गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी क्या होता है, देखिए। द थर्मल एनर्जी इज मेजर्ड ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मैटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। देखिए थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, तो इसने बोला है कि थर्मल एनर्जी क्या करते हैं, ये हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल हैं जिससे वो बना हुआ है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर है। इसका मतलब होता है कि भाई मैटर के अंदर जितना पार्टिकल का मूवमेंट होगा उतनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा द मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल इज नोन एज मोशन। तो ये आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर भी, यहाँ भी हम थोड़ा सा बता रहे हैं। मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोशन। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये इसमें बताया है कि थर्मल एनर्जी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, यानी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, ये हम बता चुके हैं। अब हम कर रहे हैं डिफरेंस इंटरमॉलिक फोर्स में और थर्मल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज डिवाइड कंपटीशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड एनर्जी। तो ये कह रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर इसको दो फोर्स में डिवाइड किया है, मॉलिक्यूलर फोर्स एक थर्मल एनर्जी है, ये हम बता सकते हैं। दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड टू ब्राइंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर। ये कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स को, किसी मॉलिक्यूल में एटम को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, जो फोर्स होता है उसको होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर बता रहा हूँ, दो एटम को जब हम एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी मूवमेंट का अपार्ट। ये कह रहा है कि जब किसी भी एटम में पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो कहलाएगा थर्मल एनर्जी। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोटेक्शन, देखिए सॉलिड लिक्विड गैस की अगर बात कर रहे हैं, देखिए थर्मल एनर्जी क्या होता है, ये इसमें बोला है कि सॉलिड लिक्विड गैस। थर्मल एनर्जी सॉलिड में ज़्यादा रहती है, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे। इसी तरह से जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैस में सबसे कम, उसके बाद उसमें ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। तो ये इसका जो ट्रेंड है ये हम बता चुके हैं, अभी आपको बताया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं गैसीय स्टेट। तो गैसीय स्टेट क्या है, एयर इज मिक्सर ऑफ गैस, आपको पता है एयर क्या होता है, मिक्सर ऑफ गैसेज हैं। इसके कुछ करेक्टर है गैसीय स्टेट की। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये भी आपको कन्फर्म लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे चारों जो गैस का एक आवरण है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। व्हील इन द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ये भी आपको पता है, हमारे चारों जो लोएस्ट फॉर्म है एनवायरनमेंट का वो क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम यहाँ बता भी सकते हैं, जो लोस्ट फॉर्म है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, भी मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, ये हम इसमें बता सकते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा अभी 11 एलिमेंट एग्जिस्ट गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये भी आपको पता है कि अगर हमने प्योरिटी ऑफ पढ़ी है तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो 11 एलिमेंट हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं नॉर्मल कंडीशन पर, ये बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। देखिए हमने मैटर के जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैटर के बारे में पढ़ा था, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस है, तो गैस के अंदर वहाँ पढ़ा था, दोबारा से देख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। तो गैस है वो फिक्स शेप और वॉल्यूम, ठीक है। तो गैस जो है ना उसका वॉल्यूम और जो आपका शेप है फिक्स नहीं है, ये हम बता सकते हैं। गैस है नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये आप बता सकते हैं भाई गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, जिसे हम कोई भी बैलून लेकर है उसको कंप्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड, बिकॉज इंटरनल फोर्स प्रोटेक्शन लो नन, ठीक है, तो हम बता रहे हैं। सो इंटरनल फोर्स प्रोटेक्शन लो या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, दे एग्जिस्ट इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। ये भी आपको पता है गैस फॉर्म में क्या होगा, फोर्स जो है ना हर तरफ से क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम किसी बैलून में कोई गैस भरते हैं और फोर्स लगाते हैं तो चारों तरफ एक जैसा फोर्स लगता है, ठीक है। गैस कैन ईजिली लिक्विफाइड, तो गैस को ईजिली क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ गैस इन लेस देन सॉलिड, ये भी आपको पता है जो गैस की डेंसिटी होती है सबसे कम है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से कम होती है। दे डिफ्यूज इजीली मिक्स कम्प्लीटली इन एनी प्रोपोर्शन, तो ये भी आपको पता है गैस जो है ना इजीली डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये थे करेक्टर्स ऑफ। उसके बाद पढ़ रहे हैं द गैस लॉ क्या होता है। तो गैस लॉ आर द एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ये जो गैस लॉ है ये कह रहा है कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कर सकते हैं। अभी ये बताया गया है कि गैस की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे मेजर करेंगे। इसके अलावा इसमें बताया गया दिस मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास। तो ये कह रहा है कि गैसेस लॉ के अंदर ये बताया भी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी उनको मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशंस बिटवीन थ्री पार्टिकल्स, यानी थ्री प्रॉपर्टी सॉरी। तो ये बोला है भी किसी भी गैस की जो प्रॉपर्टी है उनको डिफाइन करने के लिए हमने रिलेशन पढ़ना है। तो तीन तरह की प्रॉपर्टी हैं, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और ये लेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो पहला हमारा है बॉयज लॉ। तो फार्मूलेटेड बाय द एंग्लो एरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयस इन 1662। तो ये कह रहा है कि ये जो बॉयज लॉ है एंग्लो ने, ठीक है, डिस्कवर किया था इसको कब 1662 के अंदर। है क्या, तो इसमें लिखा है स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम किसी भी गैस का जो हम प्रेशर अगर फिक्स कर दे वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई V। और अगर हम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मार्क रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल फैक्टर आ जाएगा K। तो हमारे पास जो मैथमेटिकली जो इक्वेशन हुई वो है P = K1/V। अगर हम इसको कोस फॉर्म करते हैं तो PV बराबर K आ गया। K इज द कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये इसमें बताया है कि अगर हम किसी भी गैस का जो अमाउंट है उसका प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम की। ये बात हम पढ़ चुके हैं। देखिए इच कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। ये कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसको बोला जाएगा आइसोथर्म। प्रेशर वर्सेस ग्राफ, ये देखिए यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, 200, 400, 600, ठीक है, बता रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज, ये इसमें देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसका मतलब अभी अलग अलग ताप के ऊपर के वैल्यू चेंज हो रही है। क्या कारण है, ड्यू टू वी गेट डिफरेंट कर्व डिफरेंट टेम्परेचर। इसका मतलब अलग अलग ताप पे उसका जो कर्व बनेगा अलग अलग बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा बॉयज लॉ यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। डिफरेंट टेम्परेचर पे K की वैल्यू डिफरेंट होगी, हम बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक साथ जो डेरिवेशंस देखिए, इफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1। ये कह रहा है कि अगर मान लो वॉल्यूम V1 है, किसी भी गैस के लिए वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, तो नेक्स्ट जो वॉल्यूम चेंज होगा वो V2 एट प्रेशर P2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैसेज वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ P1 V1 बराबर है P2 P2 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, क्रॉस फॉर्म कर लेते हैं इसको, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। इस दैट इज प्रेशर डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल इट्स प्रेशर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये बोला है कि अगर हम किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो प्रेशर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैसेज वॉल्यूम। देखिए हमारे पास जैसे ये अगर हम इक्वेशन फॉर्म में, जैसे वॉल्यूम आपका V1 है x है, V2 आपका 2x है, तो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V2/V1। अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो P1 की जगह अगर mx रख दें, P1 P2 और 2x/x
तो अगर हम इसको काटते तो ठीक है, तो P2 इक्वल टू P1/2, यानी कि फाइनल प्रेशर इज हाफ ऑन द इनिशियल प्रेशर। ये हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम।